हेलो दोस्तों, आज का हमारा एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एनडीए सेकेंड 2019 का। किसका है? हमारा 2019 का पेपर है ये हमारा। आज हमारा किसका पेपर है? आज हमारा है एनडीए। आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, एनडीए सेकेंड पेपर का। ये कब का था? 2019 का ये पेपर है। जो किसका पेपर? ये हमारा ये जीएटी का पेपर है हमारा। समान योग्यता परीक्षण का आपको हम सलूशन देंगे। आप अगर गेट के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप गेट के लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आपको हम एनडीए सेकेंड 2019 का गेट पेपर सॉल्यूशन देंगे। ये एनडीए सेकेंड 2019 का गेट पेपर सॉल्यूशन होगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन होगा। जैसा पेपर है वैसा आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा पेपर आता है। तो हमारा पहला पार्ट क्या है? पहला हमारा सिनोनिम से होता है। किससे होता है? सिनोनिम से होता है। तो सिनोनिम में पहला हमारा क्या पूछा गया है? पहला हमारा पूछा गया एनेक्सियस। तो एनेक्सियस का क्या होता है? आप लोग बताइए, एनेक्सियस का क्या होता है? जल्दी से सोचिए। एनेक्सियस का क्या होता है? जल्दी से सोचिए। एनेक्सियस में होता है चिंता करना। क्या होता है? चिंता करना। इसका क्या होता है? चिंता करना। तो हमारा इसका चिंता करने का अपन सिनोनिम्स क्या होगा? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? वरीड। वरीड मीन्स क्या होता है? चिंता करना। तो इसका सही आंसर क्या है? वरीड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? पोएम्स ऑफ कबीरदास स्टैटिक्स नेचर। इसका क्या होगा हमारा? स्टैटिक्स इन नेचर। जल्दी से सोचिए इसका क्या होगा? रैप्चरस। क्या होगा? स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? रैप्चरस। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला इसका राइट होगा। 2 का सी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्लूशन। सेक्लूशन में क्या होता है? जल्दी से सोचिए आप। सेक्लूशन, जल्दी से सोचिए। सेक्लूशन में क्या होता है? आप लोग देखिए, रवि लव्स सेक्लूशन। इस पर देयर फॉर, इसीलिए ही लिव्स इन माउंटेन। यानी कि माउंटेन में कोई नहीं रहता है, तो यानी कि वो अकेला है ना, अकेला। तो मतलब कि वो, तो वहाँ वो क्या करता है? उससे वो प्यार करता है। तो किसे प्यार करता है? सॉलिटेनियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला इसका राइट। कौन सा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 डेस्पॉट। तो डेस्पॉट का सिनोनिम्स क्या होगा हमारा? डेस्पॉट का हमारा सिनोनिम क्या होगा? जल्दी से सोचिए आप लोग। डेस्कटॉप में इसका होता है एक तरह के तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही। तो तानाशाही इसमें किसमें होगी? डिक्टेटर। क्या होगा? डिक्टेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इमेजरी यूज इन पोएम विविड। विविड मीन्स क्या होता है? क्लियर। क्या होता है? क्लियर एकदम। तो 5 का क्या होगा? जल्दी से बताइए यार। उसमें विविड मतलब होता है, क्लियर मतलब होता है जानदार, यानी सेम में सेम वैसी चीज़। मतलब कि जिस चीज़ में लगता है बिल्कुल सेम चीज़ है, जिसमें कोई जान जैसी चीज़ प्रतीत होती हो। तो इसमें मतलब कि लाइवली मीन्स होता है मनुष्य की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल का क्या होगा हमारा सिनोनिम्स? जल्दी से सोचिए। वल्नरेबल का सिनोनिम्स क्या होगा हमारा? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका हमारा सिनोनिम्स क्या होगा? डिफेंसलेस। क्या होगा? डिफेंसलेस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रोलिक। तो विट्रोलिक मीन्स क्या होता है? जल्दी से सोचिए आप लोग। विट्रोलिक में होता है गाली गलौज करना। क्या होता है? इसके मीन्स होता है गाली गलौज करना। विट्रोलिक में क्या होता है? इसके मीन्स होता है गाली गलौज करना। इसमें देखो, गाली गलौज करने से संबंधित कौन सी मीनिंग है? तो वो हमारी है ऑप्शन नंबर डी, अब्यूजेस। अब्यूसिव मीन्स क्या होता है? गाली गलौज करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 ब्रोक। ब्रोक का सिनोनिम्स क्या होगा? ब्रोक का सिनोनिम्स क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ब्रोक का सिनोनिम होता है मतलब कि पहले पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ब्रोक का जो मीनिंग निकलेगा वही उसकी स्पेलिंग होगी। तो देखिए मीनिंग, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज नीड
टू सीक सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि उसके पास अब पैसा नहीं रह गया है और क्या उसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इसका मतलब है उसके पास कोई पैसा नहीं, सब दिवालिया हो गया है। क्या हो गया है? दिवालिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, बैंक रप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स। तो नेस्टी मीन्स क्या होता है? आप लोग जल्दी से सोचिए। नेस्टी मीन्स होता है फाउल। फाउल का क्या होगा? नेस्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही कुड नॉट मस्टर्ड करेज टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। तो मस्टर का क्या होगा? हमारा मस्टर का हमारा होगा गैदर। गैदर मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो मस्टर मीन्स भी क्या होता है? इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटोनेम्स। तो एंटोनेम्स क्वेश्चन हमारा एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? आप लोग जल्दी सोचिए। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? रेशनल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिसीडेंट। तो डिसीडेंट का हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? तो डिसीडेंट का हमारा एंटोनिम्स होगा कन्फर्मिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 का एंटोनिम्स देखिए। इंसिसिव। इंसिसिव का क्या होगा एंटोनिम्स? आप लोग जल्दी से सोचिए। उसका हमारा होगा वैग्यू। वैग्यू मीन्स क्या होता है? क्लियर होता है। इंसिसिव मीन्स क्या होता है? किसी प्रकार का मुझे संदेह हो, तो आर्टिकल में मुझे विश्वास नहीं है। इंस्टीट्यूट। तो वैक्यूम मीन्स क्लियर होता है। तो आ गया इसका एंटोनिम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडिगल। तो प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? जल्दी से बताइए। प्रोडिगल आप लोगों को पता होगा क्या होता है? प्रोडिगल का आप लोगों को पता क्या होता है? थ्रिफ्टी। क्या होता है? थ्रिफ्टी मीन्स क्या होता है? थ्रिफ्टी मीन्स होता है कंजूस। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15। रेसिप्रोकल का हमारा क्या होगा एंटोनिम्स? हाँ, बच्चा को पता होगा क्या होगा? वन साइडेड। क्या होगा? वन साइडेड। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। साइमन लेटिंग। साइमन लेटिंग का एंटोनिम्स क्या होगा? साइमन लेटिंग में तो साथ साथ। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जल्दी से सोचिए। इसका एंटोनिम्स हमारा होगा बोरिंग। क्या होगा? बोरिंग। इसका मतलब साइमल्टेनियस में होता है मज़ेदार। क्या मतलब? कि मज़ा आना, मुझे मज़ा आना। तो इसका मतलब क्या होता है? बोरिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। वाइड स्प्रेड में क्या होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। वाइड स्प्रेड का क्या होगा? एंटोनिम्स हमारा होगा रेयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18। वेहीमेंट। तो वेहीमेंट का क्या होगा एंटोनिम्स? आप लोग जल्दी बताइए। वेहीमेंट का एंटोनिम्स होगा हमारा अपैथेटिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। तो 19 का हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? ऑब्स्टिनेंट। ऑब्स्टिनेंट का क्या होगा हमारा एंटोनिम्स? वो हमारा होगा अमेंडेबल। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध होना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा हमारा? तो हमारा इसका एंटोनिम होगा अननोन। क्या होगा? अननोन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं स्पॉटिंग एरर्स। तो किस में एरर है हम आपको यही बताएंगे। किस किस ऑप्शन में एरर है, रीजन नहीं बता पाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग रीजन पता होगा, बस आप लोग वही आंसर मैच कर लेना है। ऑप्शन को पॉज कर लेना है। मैं सभी आप लोग जल्दी से पढ़िए। 21 को पढ़िए। 21 दिया गया। ही हैड अराइव्ड एट कैरो ए न्यू फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट सूक द अरब वर्ल्ड। तो इसमें हमारी किस में एरर है? जल्दी से बताइए। ही हैड अराइव्ड। क्या लिखा? ही हैड अराइव्ड ए फ्यू मंथ। तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। फ्यू मंथ लिखा है, बिफोर लिखा है। टाइम भी दिया गया ही हैड अराइव्ड बिफोर प्रोटेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलती है। किस में गलती है हमारी? वो ऑप्शन नंबर ए में गलती है
किस में गलती है? ऑप्शन नंबर ए में गलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मोस्ट ऑफ अस हु आर older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30। तो इसमें किस में एरर है? जल्दी से सोचिए आप लोग। इसमें हमारी एरर है सी में एरर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सॉरी टिक बहुत बड़ा लग गया। पहले हमारी इसमें एरर है, इसके बाद हमारी सी में एरर है। इसके बाद 23 देखिए किसमें? वर्ड आर लेस यू डू नॉट फेल। तो लेस्ट हमारा कैसा है? निगेटिव वर्ड है। तो फिर उसने बाद में डू नॉट लगा दिया, तो उसमें किस में एरर होगी? आप लोग जल्दी से बताइए। वो हमारा किस में एरर होगी? वो हमारी ऑप्शन नंबर बी में। नॉट यहाँ नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? नॉट नहीं लगेगा, तभी गलती हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है। कौन सा हमारा 24 पढ़िए क्वेश्चन। 24 हमारी किस में एरर है? वो हमारा होगा ईस्टर्न घाट्स है, जो ये एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। 25 में किस में एरर है? जल्दी से आप लोग पढ़िए। वो हमारी गलती है किसी में नहीं, किसी में गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। किस में गलती होगी? एवरी वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लव्स टू राइड। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही होगा, इसी में गलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 क्वेश्चन हमारा ये रहा है। 27 जल्दी से पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। 27 में कौन सा आंसर से किस में गलती है? ऑप्शन में जल्दी से देखिए। तो हमारी वो गलती किस में है? वो हमारी गलती है ऑप्शन नंबर बी में गलती है। किस में गलती? ऑप्शन नंबर बी में गलती है। इसके बाद 28 पढ़िए। मैन हैज स्कम्ड टू हिज टेम्पटेशन। तो उसमें किस में एरर है? जल्दी से आप लोग सोचिए। इसमें एरर हमारी किसी में नहीं है, नो एरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए टाइम शॉर्ट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। इसमें किस में गलती है? जल्दी से आप लोग सोचिए। ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे हमारा लगेगा इज। क्या लगेगा? इज अलाउड, ये लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में गलती किस में? ऑप्शन नंबर बी में गलती है, 29 का बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 में किस में गलती होगी? आप लोग जल्दी से सोचिए। 30 में किस में गलती होगी हमारी? आइदर ऑफ द बॉयज, ये पूरा सिंगुलर हो जाता है। एट होम की जगह यहाँ पे क्या होगा? वाज होगा। ऑप्शन नंबर सी में गलती, यहाँ पे क्या होगा? वाज। ये आपके स्पोर्टिंग इंग्लिश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं आइडियम फ्रेज। ये रहे हमारे आइडियम फ्रेज के बाद। देखिए पहला हमारा आइडियम फ्रेज क्या, आप लोग जल्दी से देखिए। वी ओवर द हिल, यानी कि पहाड़ के ऊपर होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब वी ओवर द हिल, पहाड़ के ऊपर होना। इसका मतलब है कोई वस्तु है जो टू ओल्ड टू डू थिंग्स, बहुत ही पुरानी वस्तु होना। बी ऑन टॉप तो होगा नहीं। सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32, बाइट योर टंग। तो बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? बाइट योर टंग का मतलब होता है अपने आप को कुछ कहने से रोक लेना। कोई गलत शब्द कहने से नहीं, लोग काट देते हैं जीव, ये मैंने क्या कही, तो अपने आप को गलत कहने से रोक लेना। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, टू स्टॉप योरसेल्फ सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, टर्न ए ब्लाइंड आई का आइटम फ्रेज क्या होगा? जल्दी से सोचिए आप लोग। इसका मतलब होता है आप लोग किसी को अनदेखा कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से आप लोग सोचिए। टर्न ए ब्लाइंड आई। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का आइटम फ्रेज क्या होगा? वो हमारा होगा टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34,
एलो जर्नलिज्म क्या होगा, आप लोग जल्दी से सोचिए। एलो जो जर्नलिज्म का क्या होगा, ये आपके रहे ऑप्शन, जल्दी से पढ़िए इनको। तुम्हारा क्या होगा एलो जर्नलिज्म का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलो जर्नलिज्म का क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राइटिंग्स टू न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35, टू बी सेवेंथ हेवन। तो इसका हमारा आइटम फ्रेम्स क्या होगा, जल्दी से आप लोग सोचिए। टू बी सेवेंथ हेवन का हमारा आइटम फ्रेज क्या होगा, आप लोग जल्दी से सोचिए। इसका हमारा होगा टू बी मतलब सेवन मतलब बहुत ही सातों सुख मिल जाना, तो क्या होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36, जो 36 में रीऑर्डरिंग करनी है। क्या करनी है मुझे, रीऑर्डरिंग करनी है, टेंसों को सही लगाना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट अगर मिल जाएगा जो ऑप्शन होगा उसको देख लेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में देखिए पहले हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, वी आर। तो आर तो आपका पहले आना चाहिए कंफर्म है। तो ऑप्शन देखिए आर पहले किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में केवल आर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37। तो 37 पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो हमारा इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जल्दी से सोचिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से आपने सोच लिया होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एरोमेथेरेपी मे बी आल्सो हेल्प। ऑप्शन नंबर हमारा क्यू इसका हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो देखिए ऑप्शन में पहले क्यू कौन आ रहा है, तो हमारा पहले ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। 38 में देखते हैं पहले हमारा क्या सब्जेक्ट कौन सा होगा। अगर मुझे सब्जेक्ट पता चल गया तो उससे हम निकाल लेंगे। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हमारा होगा, तुम्हारा सब्जेक्ट पहले क्या होगा, जल्दी सोचिए आप लोग। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा ये होगा प्ले फील्ड थ्रू ए एडवोकेट। तो ये हमारा पहले आएगा, क्यू हमारा पहले आएगा। तो क्यू हमारा किन किन ऑप्शन इसमें है, इसमें क्यू है। अब क्यू के बाद ओके यस आ सकता है, फील्ड एंड सब्जेक्ट सबमिटेड दैट द सेल ऑफ मेडिसिन। तो ये हमारा क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जल्दी से आप लोग सोचिए कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखो एडवोकेट सबमिट करेगा फाइल को, तो करेगा दैट। इसके बाद हमारे क्यू के बाद क्या हमारा आना है, यस आना है। तो देखो क्यू के बाद यस किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऐसे आप पिकअप कर सकते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। 13 हम ऐसे भी करेंगे, पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद हम ढूंढते हैं। तो हमारा 39 क्वेश्चन है। तो पहले हमारा इसका सब्जेक्ट क्या है, हमारा ह्यूमन्स एंड मशीन हमारा क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो पहले देखिए ऑप्शन में पी पहले किस में आ रहा है, तो पी हमारा पहले किस ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। PSQR ऐसे आप लोग जल्दी पिकअप करेंगे, पूरे इसमें नहीं पढ़ने होते हैं वरना आपका टाइम बेकार चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 40। और 40 में हम क्या पहले ढूंढेंगे, हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए सब्जेक्ट क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा ग्लोबल मार्केट आल्सो विटनेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा यस तो सब्जेक्ट होगा, तो यस किस में है केवल, वो ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या देखते हैं, कंप्रहेंशन पैसेज हैं जो अब नहीं आते हैं, एनडीए की परीक्षा में अब नहीं आते हैं, पहले आया करते तो ये अब नहीं आते हैं, इनको हम नहीं कराएंगे। ये भी नहीं आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आते हैं, ये आप लोग ढील दीजिए। ये क्वेश्चन में अब नहीं आते हैं, पहले आया करते थे अब नहीं आते हैं। तो हमारा पहला ये पहला क्वेश्चन हमारा अब जीएस वाले पोर्शन से स्टार्ट हो गया है, तो भाग 2 स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन से आंसर पिकअप करेंगे जल्दी जल्दी से, टाइम हो जाता है। एक पतली डिस्क और एक पतला वलय दोनों के द्रव्यमान नियम और त्रिज्या आर है, दोनों की सतहों के लंबवत उनके द्रव्यमान केंद्रों से गुजरने वाले अक्षों के परितः समान कोणीय वेग से घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा हमारा कथन इसका सही होगा, आप लोग जल्दी से सोचते हैं कौन सा कथन सही होगा इसका हमारा कौन सा कथन सही होगा।
ऑप्शन नंबर ए, वलय की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 ऑप्शन पढ़िए। मान लीजिए कि किसी वस्तु के कुछ रसायन रखे हैं, उस वस्तु के एक समान वेग v से गति प्रारंभ करने पर एक रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है आप लोग जल्दी से पढ़िए। कौन सा कथन सही है हमारा? वो हमारा कथन कौन सा सही होगा? कथन आप दोनों पढ़िए, कौन सा कथन सही होगा? हमारा कथन केवल एक ही सही है। निकाय में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के वेग v को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा ए वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मा तरंगे प्रकाश की गति सरल रेखा में आगे बढ़ती हैं? तो कौन सी गति हमारी है? वो हमारी कौन सी गति होगी? वो हमारी गति है ऊष्मीय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ओम के नियम में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओम का नियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप लोग जल्दी से पढ़िए। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके हमारा जो कथन है वो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये रहा क्वेश्चन। तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं? कथन नंबर डी वाला सही नहीं है। सभी समांगी पदार्थ इस पर ध्यान दिए बिना कि विद्युत क्षेत्र सीमा में है अथवा प्रबल है, ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 क्वेश्चन है। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है और तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है? तो क्या अचानक परिवर्तित होता है? वो हमारा अचानक परिवर्तित क्या होता है? संवेग। क्या परिवर्तित होता है? संवेग। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, संवेग इसका क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है अचानक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है? तो कौन सा यौगिक है एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता? वो कौन है? वो हमारा है Pb2O3 फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो हमारा है सोडा कांच फायरिक्स कांच के कठोर रूप होते हैं। गलत है, ये कठोर रूप इसके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा कथन सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप कथन जल्दी से पढ़ लेने हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए करिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? वो हमारा कथन नंबर आप लोग जल्दी से पढ़िए, हमारा डी होगा। कथन है कि स्थूल परिघटना है किंतु बाष्पन सतही परिघटना है। तो ये हमारा कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। कौन सा हमारा 59? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमारा क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। तो कौन सा कथन सही नहीं है हमारा? ऑप्शन पढ़िए। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक संरचना गुण में भिन्न भिन्न होते हैं। गलत है, भौतिक संरचना भिन्न होती है पर रासायनिक संरचना सेम होती है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। पोरलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल क्या है? सीमेंट बनाने में कच्चा माल कौन कौन सा लगता है, ये क्वेश्चन है। तो कौन कौन कच्चा माल क्या क्या लगता है? हमारा लगता है चूना लगता है, सिल्का लगता है, एल्युमिनियम लगता है। ये आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है, चूना, सिल्का, एल्युमिनियम हमारा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें वो जल के बारे में पहला भी कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अध्रुवी नहीं, ध्रुवीय अणु है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो डी वाला हमारा इसका
आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदु साबुन के नमूनों में होता है। तो मृदु साबुन के नमूनों में क्या होता है आप लोग जल्दी से बताएंगे। मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63। तो 63 क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि एक वस्तु के शून्यतर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी क्या होगी। जल्दी से आप लोग इसका ऑप्शन सोचिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। एक ठोस और डिस्क एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान समान त्रिज्या के हैं। इनमें से किस एक का जड़त्व आघूर्ण उनके द्रव्यमान केंद्र के परिता अधिक है। तो कौन सा हमारा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग ऑप्शन सोचेंगे। जल्दी से ऑप्शन सोच लीजिए। तो आप लोगों ने ऑप्शन सोच लिया होगा, आप पॉज करके सोच लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। इसका होगा डिस्क का हमारा जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65। ये देखिए 65 है। रोवन और रोटू घनत्व के दो पदार्थों के समान आयतनों को मिलाने पर अपेक्षित घनत्व 4 है। जब उनके समान द्रव्यमानों को मिलाया जाता है तो अपेक्षित घनत्व 3 है। तो रोवन रोटू के मान क्रमशः क्या होंगे। तो मान क्रमशः क्या होंगे आप लोग जल्दी से सोचिए। मान क्रमशः क्या होंगे जल्दी से सोच लीजिए। सवाल को लगाइए भी अगर टाइम हो तो आंसर करो 6 और 2 कितने 6 और 2 को 6 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4। और जो पूछा कि आपेक्षिक घनत्व कितना है उसका 3 है। कितना है 3। आपेक्षिक भी निकाल सकते हैं, जो उनको द्रव्यमान समान लिया गया है ऐसे अब आपेक्षिक घनत्व भी निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66। एक कार बेंगलुरु से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है। तुरंत मुड़कर वापस बेंगलुरु की आती है। पूरे चक्कर में 2 घंटे का समय लगता है। इस पूरे चक्कर के औसत वेग का समीकरण क्या होगा। तो औसत वेग का समीकरण क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। औसत वेग का समीकरण क्या होगा हमारा। पहली बात देखिए, औसत वेग होता है दूरी बटे समय। देखिए जितनी दूरी गया उतनी आया। औसत में औसत क्या होता है, तो जितना दूरी गया उतना वापस आएगा। तो जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा कितना हुआ, वो 0 हुआ। तो 0 में जब किसी का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66। एक बंद पास के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत भागफलों का योगफल 0 के बराबर है। यह नियम किसका है, किस नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण किसका करता है, जल्दी से आप लोग सोचिए किसका करता है। ये हमारा नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर है। किसका करता है, ऊर्जा संरक्षण। किसका करता है, ऊर्जा संरक्षण का। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक छात्र कुछ नियत लंबाई 1 मिलीमीटर तक के अल्पतमांक वाले मीटर स्केल का प्रयोग करके मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापन अधिक परिशुद्ध है। तो कौन सा अधिक मापन परिशुद्ध है आप लोग जल्दी से सोचिए। कौन सा मापन अधिक परिशुद्ध है, यानी कि सबसे शुद्ध है। तो कौन सा सबसे शुद्ध होगा, वो हमारा होगा 0.925 मीटर। कितना होगा 0.95 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 क्वेश्चन चलते हैं हम जल्दी से। देखिए 69 क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो किसी निश्चित तापमान पर रखी गई एक गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोग कथन को पढ़िए, कौन सा कथन सही है जल्दी से सोचिए। तुम्हारा जल्दी से आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए करिए और उसका ऑप्शन फिर क्लिक करेंगे, फिर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तुम्हारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय में ऊष्मा प्रवाह अथवा निकाय के बाहर ऊष्मा प्रवाह बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 क्वेश्चन। देखिए इसमें तुल प्रतिरोध पूछा गया। तुल प्रतिरोध बड़ा आसान होता है, बच्चा निकाल लेता है। तो हम आप लोग जल्दी लगाएंगे और पॉज कर लगा लेंगे तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 70 का होगा ऑप्शन नंबर बी 15/3
7 ओम इसका हमारा सही आंसर होगा। 15/7 सही इसका हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग पॉज करके सोच लेंगे कौन सा कथन सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा कथन सही नहीं। अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये हमारा गलत हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम बर्फ जो -10 डिग्री पर रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे 10 ग्राम जल के साथ मिश्रित की जाती है। मिश्रण का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा कितनी चाहिए। तो उसमें ऊष्मा कितनी मात्रा चाहिए आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर है 1050 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट रबड़ को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है वो हमारा ऑप्शन नंबर है ए चूने का पानी लाइम वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट रबड़ को प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74 साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। किस पर सिद्धांत आधारित है, पृष्ठ तनाव पर। किस पर हमारा है, पृष्ठ तनाव पर। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। आप लोगों ने क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन को पॉज कर लेंगे और उसके बाद मन में सोच लेंगे, फिर उसमें पॉज को फिर प्ले करेंगे, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मिश्रण कौन सा नहीं है हमारा, टिन रांगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है। तो किसी सूखी बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 किसी तनु विलयन के शांत विलयन की ओर एक चयनात्मक रूप से पारगम झिल्ली में से जल का वाष्पिक संचलन क्या कहलाता है। तो जल का वाष्पिक संचलन क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए। रक्त एक प्रकार का है, क्या है, रक्त एक प्रकार का हमारा क्या है, संयोजी ऊतक। क्या है हमारा, संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है। तो किसका उत्पादन करने में समर्थ है, जल्दी से सोचिए। इसका आप लोग पॉज करके सोचिए किसका है, वो हमारा उनके अपने प्रोटीनों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोग कथन जल्दी से पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम वाहिनियों और वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान के भ्रौणिकीय लक्षणों का प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। तो किसने बनाया लोकप्रिय, ये बनाया पंचानन मैसूरी ने। किसने बनाया, पंचानन मैसूरी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 क्वेश्चन ये रहा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसका आंसर सोचेंगे। 82 क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आप लोग पढ़िए। तुम्हारा इसका पॉज करके आप लोग इसका पॉज करेंगे, ऑप्शन पढ़ लेंगे, इसका आंसर बता दें। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी सही है, ये भी नहीं, इस पर निर्भर करती है, सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निर्भर करता है, सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है, कुंडली के बहने की धारा पर निर्भर करता है और वोल्टेज की आपूर्ति हेतु के समय के लिए समय पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आप उस आवर्तकाल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए √2t। ये हमारा इसका राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडिया की परीक्षा में आ चुका है, रिपीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84 ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, जल्दी से सोचिए। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, वो हमारे ध्वनि तरंगों के आयाम पर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है,
ध्वनि के आयामों पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85। तो हमारा क्वेश्चन 85 है, दो पिंडों जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, और ये देखिए प्रत्येक का द्रव्यमान n है, एक दूसरे से r दूरी पर रखें। दूसरे निकाय में दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2m है, एक दूसरे से r 2 दूरी पर रखे हुए हैं। यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल F हो तो दूसरे निकाय में पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा। तो इसका हमारा सही आंसर आप लोग पॉज करके देखते हैं, पॉज करेंगे आंसर, इसका आंसर पिकअप करेंगे। इसका आंसर हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए 16 न्यूटन का बल लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86। प्रकाश किरणों सरलरेखा में चलती हैं लेकिन किसी प्रकाश तंतु में टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजरने का कारण क्या है। इस जो नहीं जिसे बोलते हैं डिप्रेशन, विवर्तन बोलते हैं, तो वो किस कारण हो जाता है, तब उसके मान में कोई छोटी सी वस्तु हो रख जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग पॉज करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे, फिर पॉज को प्ले करेंगे, फिर उसका आंसर देख लेंगे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट गलत है। कैथोड किरणों को कण एनोड से प्रारंभ होकर कैथोड की ओर चलते हैं, ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाला स्टेटमेंट गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88। कौन सा क्वेश्चन हमारा है 88। क्या बनाकर हाइड्रोजन के बहुत से आयतन को समायोजित किया जा सकता है। तो क्या बनाकर हाइड्रोजन के बहुत बड़े आयतन को समायोजित किया जा सकता है, तो हमारा क्या होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक तत्व नहीं है। एक परमाणुक तत्व कौन सा नहीं है हमारा, वो हमारा है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम है हमारा, वो हमारा सही क्रम कौन सा होगा, वो हमारा सही क्रम कौन सा होगा, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए जिंक कॉपर और उसके बाद सिल्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव है। तो कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव है हमारा, वो हमारा है मीथेन। कौन सा है, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92। अब टू थायराइड ग्रंथि नामक एक हार्मोन उत्पन्न करती है, तो वो क्यों उत्पन्न करती है जल्दी से बताइए। अब टू जो ग्रंथि है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है, जो क्या करती है, तो जो क्या करती है वो हमारा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह जीवाणु जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। तो कौन सा हमारा मानव के शरीर में जीवाणु बीमारी उत्पन्न करता है, वो कौन है हमारा, वो हमारा है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 94। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप सारे कथन रीड करेंगे, उसके बाद ऑप्शन को रिज्यूम करके प्ले करके देखेंगे। तो उसका 94 का क्या हो जाएगा हमारा, 94 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आप लोगों को पता हो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है, हमारा हो जाता है स्कर्वी। कौन सा, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96। कौन सा क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन ये है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराशब्द ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं। तो पराशब्द ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, 96 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उच्चतर आवृत्ति की। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 भूतल से। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे और लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए और उसके बाद पढ़ेंगे, पहले बार पॉज करें इसको, उसके बाद कॉपी उठाएं और उसके बाद इसे सॉल्व करें और उसके बाद आंसर को मैच करें। तो इसका आंसर हमारा आपको बता दे रहे हैं, आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। आप लोग कॉपी पेन लगाकर जरूर लगाएंगे, पढ़ाई के प्रति धोखा नहीं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98। एक उजले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 113 है, तो इस तापमान का डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड पाठ्यांक कितना हो गया। पाठ्यांक केल्विन में दिया, सॉरी फ़ारेनहाइट में दिया, उसे केल्विन में बदलना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 318 केल्विन। 318 केल्विन ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः मुख्य रूप से होते हैं। सूर्य से आने वाले जो विकिरण होता है वो मुख्य रूप से किसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 99 का क्या होगा हमारा। 99 का हमारा होगा केवल प्रकाश। क्या होगा, केवल प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं हैं। तो कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं, आप लोग ऑप्शन को रीड करेंगे, ऑप्शन को सोचेंगे। इसके बाद सही आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। तो वे प्रत्यास्थ होती हैं, तो गलत है, वे प्रत्यास्थ नहीं होती हैं। इसके बाद वे निर्वात में बढ़ सकती हैं, ये भी सही। वे विद्युत और चुम्बकीय घटक होती हैं जो दूसरे के लंबवत होती हैं, ये भी सही है। वे 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड मीटर की चाल से चल सकती हैं, ये स्टेटमेंट नहीं, ये प्रकाश की चाल है। ये वाला स्टेटमेंट केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो कौन सा हमारा अधात्विक खनिज है, आप लोग जल्दी से बताएं कौन सा अधात्विक खनिज है। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक हमारा अधात्विक खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की रबी फसल है। उत्तरीय राज्यों की रबी फसल कौन सी हमारी है, वो हमारी है जौ बाजरा। कौन है हमारा, बाजरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तरी पश्चिम यूरोप की नदियाँ अच्छी उदाहरण हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए जल निकास के समानांतर पैटर्न की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 104। निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं के रूप में कौन सी शीत धारा है। तो कौन सी हमारी कोल्ड करंट धारा कौन सी हमारी है, शीत धारा कौन सी हमारी है। तो शीत धारा हमारी कौन सी, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। कौन सी, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 क्वेश्चन ये रहा है पारादीप बंदरगाह किस नदी पर डेल्टा बनाता है। तो पारादीप बंदरगाह किस नदी पर डेल्टा बनाता है, वो हमारा है महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो कौन सी परिकल्पना है जो ब्रह्मांड की परिकल्पना करता है, वो हमारा महाविस्फोट बिग बैंग की थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 107। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। तो कौन सा वो सत्याग्रह था, वो हमारा था अहमदाबाद सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर आप लोग विचार करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 108 कथन पर विचार करिए। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा कौन सा कथन सही होगा, इसका कथन हमारा सही कौन सा होगा। इसका कथन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए केवल कथन एक ही वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 109। वेलेजली के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इसमें सही है, यह आपको इसमें देखना है। तो हमारा पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन हमारे ये गलत है। इसके बाद सही आंसर क्या होगा, केवल एक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 है। रूसी क्रांति के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन रहे आपके सामने, इन पर कथनों पर विचार करिए। अब आपको इस आंसर बताते हैं। ए भी कथन सही है, ए भी कथन सही है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 111। तो 111 हमारा ये क्वेश्चन रहा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ऑप्शन को और इसके बाद सोचेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा 111
111 का आंसर क्या होगा हमारा? 111 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य हैं। तीनों कथन हमारे सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112। इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भूक्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती? आप लोग जल्दी से रोकेंगे, सोचेंगे, आपका ये तो काम ही है, जल्दी से रोकिए, फटाक से सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर क्या होगा हमारा? जावा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी चट्टान जैविक रूप से बनी होती है? तो कौन सी हमारी जैविक रूप से बनी होती है? जल्दी से सोचिए, वो हमारी कौन सी है? चाक, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षरकूट CFA किसका द्योतक है? तो CFA किसका द्योतक है? तुम्हारा वो किसका है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वलन के अक्षीय तल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सयान, ऑप्शन नंबर सी सयान में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 116। भारत के अब तक कितने स्थानों पर रामसर संरक्षण स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो कितने राज्य हमारे अब तक हैं? कितने हमारे हैं? 27। कितने हैं? कितने हैं? 27। कितने हैं? 27, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 117। मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? वो हमारा है आस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन पढ़िए, आपको पढ़ने हैं। तो कौन से कथन सही नहीं है? स्टॉप करके, पॉज करके जल्दी से सोचना है। ऑप्शन नंबर सी कथन सत्य नहीं है। इसमें 6 जलपास तंत्र निकाय हैं और जहाज इन जलपासों से होते विभिन्न तलों को पार करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। आतंक राज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग जल्दी से पढ़िए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसका जल्दी से पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आतंकराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतंकराज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और पक्का कमेंट करेंगे। कमेंट में आप लोग बताते हैं नहीं दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पक्का कमेंट करिए। आपको हम सभी NDA के गेट पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको मैथ का भी जिसका चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे मैथ का भी इसका करा दीजिए, उसको भी आपको मैच करवा देंगे। तो हमारा इसका 119 का आंसर आपको कमेंट करना है। किसका कमेंट करना है? 119 क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट करना है। तो इसका आपको आंसर मुझे कमेंट करना है। 119 का आप लोगों को आंसर मुझे कमेंट करना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाला पहला भारतीय था? तो पहला भारतीय कौन था? वो हमारा कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 121। निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग, इसके बाद सोचेंगे। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कारण है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सभी कारण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों का पुरस्कार उल्लेख करता है? तो हमारा वो किसका उल्लेख करता है? हमारा जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? वो कौन थे हमारे? वो हमारे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन में हुई थी? तो किसकी मृत्यु निर्वासन में हुई थी? वो हमारे कौन है? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 125। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर डिग्री पर गिरती है? इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्षोभ सीमा पर, क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वो हमारी है कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेलाइट और स्टेलेमाइट और स्तंभ पिलर्स किसके भू आकृतिक निपेक्षण है? तो किसके हमारे हैं? ये हमारे भूमिगत जल के हैं। किसके हैं? भूमिगत जल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सोपान सीढ़ी की तरह की गई खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है हमारा? वो हमारा है गंभीर खड्ड यानी कैनियन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य दीर्घ पट्टिका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक प्लेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131, स्थलमंडल किससे बना है? तो स्थलमंडल किससे बना है? तो स्थलमंडल किससे बनकर बना है? इसका जल्दी से आंसर सोचिए। वो हमारा इसका सही आंसर होगा पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह से। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू महलनोबिस की आर्थिक विकास नीति के प्रमुख घटक कौन थे? ये पढ़िए आप लोग इसके ऑप्शन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 133, ये भी आप पढ़िए। इसका सिर्फ आंसर हम बताएंगे। इसका सही आंसर है हमारा, जल्दी से आप लोग पढ़िए। इसका सही आंसर हमारा है केवल 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 131 के स्टेटमेंट आप पढ़िए जल्दी से। सामाजिक सुधार के संबंधित दयानंद के विचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तुम्हारे कथन कौन से सही हैं? हमारा कथन पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 136, पहली उदयी एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो कौन सी स्टेशन किन के बीच चली थी? वो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 137, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? तो किसका चयन किया गया था? वो हमारा है बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। राजीव गांधी खेल पुरस्कार है किस में दिया जाता है? आप लोगों को पता होगा किस में दिया जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के पान को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? तो किसकी हमारी है? वो हमारी है ऑप्शन नंबर वस्त्र मंत्रालय की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोरस निम्नलिखित में से किसकी एक पृथक कमांडो यूनिट है? तो कोरस किसकी कमांडो यूनिट है? वो हमारी है रेलवे सुरक्षा बल की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 141। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40, इजारा व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशन कॉलेज की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1800 में विजयनगर के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के प्रकटित उद्घाटित किया गया था। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठन
गठबंधन का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसका सही आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146, विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से किसका नाम दिया गया है? चंद्रयान 2 लैंडर को किसका नाम दिया गया? विक्रम को। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कितने हमारे हैं? वो हमारे हैं और 2। कौन है? 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐश्वर्या फिशे निम्नलिखित में से किस खेल से प्रशिक्षित हैं? तो किस खेल से संबंधित हमारी ऐश्वर्या फिशे हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? वो हमारी हैं मोटर स्पोर्ट्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 66वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कारों की में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो कौन सी फिल्म है वो हमारी? तो हमारी फिल्म है हेलारो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन सारे खत्म हो गए दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों के खत्म हो चुके हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जैसे एनडीए के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के सभी, तो हम आपको अपने चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के जीएटी पेपर सोल्यूशन दे रहे हैं। जीएटी पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप उनकी तैयारी कर लेंगे तो आपका जीएटी पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा, जो आपके एनडीए की परीक्षा में आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो जैसे फिर और मैंने जियोग्राफी वगैरह के सोल्यूशन डाल दिए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने केमिस्ट्री की भी डाल दी है, आप उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करेंट यूनिक फैक्ट, ये हमारा चैनल का नेम है। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।